प्रियो, ये मोहर जो दी गई उसका एक अर्थ है। अब हम वचन की ओर चलेंगे। 1,44,000 की संख्या यहां पर दी गई। संसार के अंतिम दिनों के प्रमुख पात्रों में 1,44,000 लोगों का वो रहस्यमय समूह भी शामिल है जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे। अभी लगे हुए नहीं। इनका जिक्र प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 1 से 8 पद और 14 अध्याय उसके 1 से 5 पद पर दिया गया है। तीसरा पद पढ़ूंगा 14 अध्याय का। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। यानी इनकी पहचान 1,44,000 लोगों की पहचान क्या है? सबसे पहले यह स्पष्ट करना मुझे जरूरी होगा कि ये 1,44,000 लोग क्या या कौन नहीं है। तब कौन है आप समझ जाएंगे। ये 1,44,000 लोग कलीसिया नहीं है। कलीसिया तो इससे पहले स्वर्ग पहुंच चुकी या उठा ली जाएगी या उठा ली गई होगी, जिसके 24 प्राचीन प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त यह एक समूह यहोवा विटनेस लोगों का झुंड भी नहीं है जैसा वे प्रचार करते हैं। तो प्रश्न यह है कि ये 1,44,000 लोग कौन हैं, कहां से आए और क्या के लिए हैं, किस काम के लिए। यहां पवित्र शास्त्र के शब्दों का अक्षरांश अर्थ लगाने से स्पष्ट होता है कि ये 1,44,000 लोग यहूदी मनुष्यों का एक समूह, यहूदी मनुष्यों का, जिनको गोत्र में से 12,000 चुना गया है, जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपनी सेवा के लिए क्लेश काल में खड़ा करेगा, परसिक्यूशन के दिन खड़ा करेगा। अर्थात इस्राएल के 12 गोत्र में से प्रत्येक गोत्र से 12,000 लोग अभिषिक्त किए जाएंगे, उन पर मोहर दी जाएगी या वे चुने जाएंगे। आज का संदेश बहुत ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न उठता है कि ये 1,44,000 लोग कौन? यहां पवित्र शास्त्र के शब्दों को पढ़ने से लगता है ये यहूदी या इस्राएली गोत्र के लोग। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 1 से 8 पद में दी गई सूची में दान गोत्र का नाम नहीं है। आप पढ़ लीजिए 7 अध्याय 1 से 8 पद में। दान नामक इस्राएली गोत्र का
नाम ही नहीं होने के कारण या होने के बारे में अनेक बाइबल छात्र सवाल करते हैं, स्कॉलर भी सवाल करते हैं। अक्सर ऐसे सवाल का ये सामान्य जवाब दिया जाता है कि दान के गोत्र से ही कृष्ण विरोधी पैदा होगा, ऐसा कहा जाता। इसलिए उपरोक्त पद में उस गोत्र का नाम ही नहीं है। यानी जो 1,44,000 लोग हैं, दान गोत्र में से एक भी व्यक्ति पर मोहर नहीं लगाई गई। आप अपनी बाइबल पढ़ लीजिएगा। किंतु अगर इसकी और विशेष व्याख्या की जाए तो इस्राएल में से दान के गोत्र ने ही सबसे पहले मूर्ति पूजा करना आरंभ किया था। न्यायियों की पुस्तक 18 अध्याय 2 पद मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, निकाल लीजिए आप। न्यायियों की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 2 पद। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और अस्ताओल से देश का भेद लेने और उनमें छानबीन करने के लिए कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे प्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर जाकर वहां टिक गए। और आगे आप पढ़ते जाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया। फिर ऐसे ही 11 अध्याय, पहला राजा 11 अध्याय 26 पद, पहला राजा 12 अध्याय 28 से 30 पद। इसलिए उनका नाम यानी दान गोत्र का नाम प्रकाशित वाक्य के उपरोक्त पदों में नहीं पाया जाता। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 18 से 21 पढ़ना चाहूंगा, तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 18 से मैं पढ़ना चाहूंगा 21 तक। देखिए क्या लिखा होगा। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर अन्य जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन में हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उनका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उनको छा लेगा, और जितने शाप उन पुस्तक में लिखे हैं वे सब उन पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उनका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन है जो मूसा के द्वारा कहे गए। और इसलिए दान गोत्र का नाम और निशान हटा दिया गया, मिटा दिया गया प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। इनकी विशेषताएं क्या हैं? प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 लोगों की 5 प्रमुख विशेषताएं दी गई। 5 प्रमुख विशेषताएं बताई गई जिनसे
इन प्रभु भक्तों की पहचान एवं सेवकाई को समझने में सहायता मिलती है। तो मैं 5 चीजें आपको बताना चाहूं। नंबर 1, तैयारी। तैयारी की बात कर रहा हूं। काहे की तैयारी? इन 1,44,000 लोगों के बारे में पहली खास बात ये पाई जाती है कि ये लोग परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार। ये लोग परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 3 और 4 पद, इन शब्दों पर ध्यान दें। क्या लिखा? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे ले, तब तक पृथ्वी, समुद्र व वृक्षों को हानि न पहुंचाना। तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000 इस्राएली संतानों के प्रत्येक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। दान गोत्र इसमें शामिल नहीं है। प्रियो, ये प्रकट करता है कि 4 स्वर्गदूत हैं, चारों दिशाओं को थामे हुए हैं, विपत्तियां लाने पर हैं, क्लेश पृथ्वी पर उंडेलने पर है। परंतु एक और स्वर्गदूत को नियुक्त किया जाता है कि उन विपत्तियों को लाने में कुछ देर करे या रुका रहे। क्यों? ताकि परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर के विश्वासियों के माथे पर मोहर की जाए कि वे आने वाली विपत्तियों से बचे रहे, क्लेश से बचे रहे। परमेश्वर के प्रकोप जो पृथ्वी पर पड़ने वाला है, उनसे उन्हें सुरक्षित कर दिया जाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 26 पद कहता है, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकले और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने में के लिए तुम में सामर्थ हो। क्लेश काल के दौरान पृथ्वी पर उस पशु के अनुयायी, अब मैं यीशु मसीह के अनुयायी या इस्राएलियों की बात नहीं कर रहा, महाक्लेश या क्लेश के दौरान पृथ्वी पर उस पशु यानी एंटी क्राइस्ट के अनुयायी अपने दाहिने हाथ या माथे पर उसकी छाप लगाए रहेंगे, जिससे यह जाहिर होगा कि वे उसी के हैं। प्रकाशित वाक्य 13:16। उस समय प्रभु परमेश्वर भी अपने स्वामित्व की छाप 1,44,000 लोगों पर लगाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 16 पद में पढ़ना चाहूंगा। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और माथे पर एक एक छाप करा दी। पशु लिखा है, फिर मैंने सृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। ये मुहर उन लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए पृथक करती है।
इसके बारे में मिस्टर रॉबर्ट थॉम्सन की ये टिप्पणी ज्यादा उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, किसी सैनिक अथवा किसी संगठन के सदस्य के लिए प्राचीन काल में ऐसी छाप लगवाना कोई असामान्य बात नहीं होती थी, ये साधारण बात नहीं होती थी। यह उनकी धार्मिकता निष्ठा का एक चिन्ह होता था, अर्थात उनके ईश्वर के प्रति, उनके मालिक के प्रति उनके समर्पण का एक चिन्ह होता था। इस मोहर चिन्ह की छाप के लिए प्रायः ललाट यानी माथे पर इसलिए चुना जाता था क्योंकि मनुष्य का माथा ही वो सबसे स्पष्ट एवं उत्तम अंग होता था, जिससे सरलता में उसकी पहचान की जा सकती है। कोई सैनिक या गुलाम किसका है और किसकी सेवा करता है, अर्थात उसका मालिक कौन है, ये सब उसके माथे पर लगी छाप से स्पष्ट हो जाता था। बहुत से मसीही यहां पर प्रश्न उठाते कि क्लेश के समय के आरंभ में ये 1,44,000 लोग किस प्रकार विश्वासी होंगे, उन्हें कैसे सुसमाचार मिलेगा, कौन उन्हें सुसमाचार सुनाएगा, खासकर तब जबकि क्लेश काल में से पूर्व यानी विपत्ति से पूर्व, ट्रिबुलेशन से पूर्व सभी विश्वासियों का, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा या हो चुका होगा। हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि उन्हें सुसमाचार ज्ञान देने के लिए प्रभु परमेश्वर कौन से खास साधन का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है रैप्चर हुए विश्वासियों द्वारा छोड़े गए बाइबल साहित्य, वीडियो कैसेट, सीडी, पेन ड्राइव और मोबाइल जैसे साधन द्वारा 1,44,000 तरतुस निवासी शाऊल के दमिश्क मार्ग समान अनुभवों, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 9 पद द्वारा, जबकि महिमान्वित मसीह उन्हें चुनेगा, उन्हें बुलाएगा, इन सबको अपना ज्ञान देगा और अपनी सेवा में बुला लेगा। प्रियो, माथे पर मुहर अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र है। निर्गमन 28:36 से 38 में लिखा है, उदाहरण के लिए महायाजक हारून का लिखा है, फिर तू चौके सोने की एक पट्टिका बनाना और उस पर मुहर के समान ये शब्द गोदना, यहोवा के लिए पवित्र। स्वर्गदूत हवाओं को थामे थे, का अर्थ है परमेश्वर कलीसियाओं की चिंता करता है। परंतु क्या कलीसिया आज के समय में अपने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की चिंता कर रही, या परमेश्वर के बारे में कलीसिया सोच रही? कलीसिया की लापरवाही का व्यवहार परमेश्वर को कार्य करने में देरी कर रहा है, क्योंकि आज की कलीसियाएं सुसमाचार नहीं सुना रही, इसलिए प्रभु को ठहरना पड़ रहा है। लिखा, जब तक पृथ्वी के संसार के कोने कोने तक सुसमाचार न सुना दिया जाएगा, प्रभु ठहरा रहेगा। दूसरा पत्र 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे प्रति धीरज धरता है, वो ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु ये कि सब पश्चाताप करे। 7वें अध्याय में
लिखा है, तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप या मुहर दी गई, अर्थात 1,44,000। कौन है ये 1,44,000? क्या है ये? आजकल क्या चल रहा है? जो भी नई मिशन या संस्था आरंभ होती है वो ये दावा करती है कि 1,44,000 उनके मिशन ग्रुप के यहोवा विटनेस वाले दावा करते हैं कि वे वो लोग होंगे। क्या मूर्खतापूर्ण बातें! बाइबल को तो पढ़िए, निरर्थक परिणाम है। बाइबल स्पष्ट कहती है ये इस्राएल के 12 गोत्र में से प्रत्येक में से 12,000 को चुना जाएगा या चुन लिया गया। इन इस्राएली गोत्रों में से जो 12,000 पर मुहर दी गई, उनकी क्या विशेषता है? अगर आपको उत्तर पढ़ना है तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 पद में बताया गया है कि ये वे लोग हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। उनके माथे पर पिता परमेश्वर का नाम लिखा था, अर्थात वे परमेश्वर के डरवैये थे। वे परमेश्वर की स्तुति में वो कार्य कर रहे थे, नया गीत गा रहे थे जो औरों ने नहीं किया। जिन्होंने स्वयं को स्त्रियों से भ्रष्ट नहीं किया, अर्थात अनडिवाइडेड लॉयल्टी विद जीसस, क्योंकि वे कुंवारे। इनमें वे सब नहीं जिन्होंने विवाह नहीं किया था, जिनका विवाह नहीं हुआ था, बल्कि वे जिन्होंने विवाह ना करके परमेश्वर की सेवा व भक्ति अथक परिश्रम से की। मेमने के लिए ये प्रथम फल है। जीवित परमेश्वर की मोहर के कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आगे बिंदुओं पर चलूंगा। जब इस्राएली मिस्र देश से निकलने वाले थे तो निर्दोष मेमने के लहू से इस्राएलियों के घरों की चौखट पर मोहर की गई, ताकि जब मौत का स्वर्गदूत मिस्र के पैलौठों को मारने आए तो जो मोहर लगे हैं वे सुरक्षित रहे, लहू लगे हैं जिस पर वे सुरक्षित। यहेजकेल उसका 4 अध्याय 9 पद कहता है, दर्शन देखता है कि 6 व्यक्ति यरूशलेम के पापियों को नाश करने के लिए भेजे गए, लेकिन उनके चलने से पहले परमेश्वर के भक्तों के माथों पर सुरक्षा की मोहर लगा दी गई। किस पर मोहर लगी? दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 19 पद कहता है, जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है अधर्म से बचा रहे। इफिसियों 1:13 में लिखा है, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप या मोहर दी गई। शैतान भी अपने भक्तों के माथों पर मोहर करता। मैंने बाइबल में से पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 पद कहता है, क्रीज विरोधी ने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और माथे पर छाप लगवा दी। कितने लोग हैं अपने हाथ पर अपने देवता का नाम गुदवाते? बाइबल में शरीर पर गुदवाना सख्त मना है। लय व्यवस्था 19:28, रोमियो 12:1 जो टैटू बनवाते हैं वो मना है। इसके तहत लय व्यवस्था 19:28, रोमियो 12:1 लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान करके चढ़ा दो। कितने लोग हैं जो अपने माथे पर अपने इष्ट देवता का टीका लगवाते? कितनी स्त्रियां हैं
जो अपने माथे पर टीका या बिंदी लगाती, ताकि इन चिन्हों के द्वारा उनके देवता, उनके स्वामी उनकी सुरक्षा करे। बाइबल तो कहती है कि बिंदी या टीके नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाएं तुम्हारे माथे पर। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 8 पद मैं पढ़ के सुना देता हूं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 8 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ। और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के भी टीके का काम दे। और उन्हें अपने घर के चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना क्या? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन। लेकिन हमारे दरवाजों पर, चौखटों पर, गेट के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग। आगे चलते, कितने लोग हैं जो इस बात को समझना चाहते हैं? क्या केवल 1,44,000 ही अनंत जीवन के भागीदार होंगे? देखिए प्रकाशित वाक्य में आगे क्या लिखा हुआ है, 8 पद के आगे। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो परमेश्वर के राज्य में थी। बचाए हुओं की, मुहर किए गए लोगों की ये असंख्य भीड़ थी। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 से 7 पद में लिखा है, जिसका सार यह है कि ये नहीं, असंख्य लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने स्वर्गीय सिंहासन और महिमा पर अधिकार में रखने की वस्तु न समझा, बल्कि अपने आप को इतना दीन कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया और मृत्यु, बल्कि क्रूस की मृत्यु गवारा की। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी रंग व किसी भी भाषा का क्यों ना हो, इन सुरक्षित बचाए गए लोगों की विशेषताएं ये है। सुन लीजिए, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, जो कोई विश्वास लाए, चाहे असंख्य क्यों। श्वेत वस्त्र पहने हुए, ऐसी पवित्रता जिसमें कोई दाग ना, खजूर की डालियां लिए ये आनंद का ये चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश के समय लोग उनकी जय जयकार व आनंद व उल्लास प्रदर्शित करने के लिए खजूर की डालियां लिए हुए थे। लेकिन यहां पर वो महाक्लेश से निकल कर आए। पहला मैंने आपको तैयारी बताया था, दूसरा है सुरक्षा। 1,44,000 जन को परमेश्वर न केवल अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा, बल्कि अपने मोहर के द्वारा उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देगा। पर उसकी मोहर, उसके द्वारा उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी। पृथ्वी पर चारों स्वर्गदूत द्वारा ईश्वरीय न्याय दंड लाने के लिए पहल कर चुके हैं।
प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 3। प्रभु परमेश्वर ने 1,44,000 लोगों पर मुहर लगा दी। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 पद के अनुसार क्लेश काल के अंत में, क्लेश काल को पार करने के बाद अभी भी वे पृथ्वी पर ही खड़े हैं। प्रभु परमेश्वर 7 साल तक क्लेश काल की अत्यंत भयावह दशा में अपने इन सेवकों की रक्षा करेगा जिन पर परमेश्वर ने प्रभु की मोहर या यीशु के लहू की मोहर लगाई है। सुरक्षा की गारंटी वे न मरेंगे, वो नहीं मरेंगे, क्लेश में से गुजरेंगे। शुद्धता, तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 पद के अनुसार 1,44,000 लोग विशुद्ध कुंवारे होंगे जो स्त्रियों के साथ समागम से अपने आप को अशुद्ध नहीं किए होंगे। बहुत से लोग इसका प्रतीकात्मक अर्थ लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग आध्यात्मिक तौर से विशुद्ध एवं पवित्र होंगे, अर्थात धार्मिक भ्रष्टाचार या गलत शिक्षाएं सिद्धांत से अशुद्ध नहीं होंगे। या मैं यूं कह लूं, परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं और यीशु मसीह द्वारा दिए गए आदेश की पालना करेंगे। 1,44,000 लोग प्रभु परमेश्वर के कुंवारे सेवक होंगे। क्लेश काल में विशेष आपातकालीन आवश्यकता को देखते हुए परमेश्वर द्वारा उन्हें सामान्य वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी या झंझटों से दूर कर पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लग जाने की बुलाहट देगा। कोई अनहोनी बात नहीं है। 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 29 से 35 पद, मैं 29 पद पढ़ दूंगा। मैं केवल 29 पद, 26 से पढ़ता हूं। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, यानी क्लेश में। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन है। यानी ये लोग कुंवारे होंगे, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। कई मेरी बात कई फादर लोगों से नहीं होती, वो शादियां नहीं करते और प्रभु की सेवा में लगे हुए, लेकिन ये वे लोग नहीं। चौथी बात, स्थायीपन। इन 1,44,000 लोगों के जीवन एवं ईश्वरीय सेवकाई में स्थिरता व दृढ़ता व क्लेश काल की कठिन परिस्थितियों में दिखाई देती है, ऐसा बाइबल कहती है। क्लेश काल के भयानक दिनों में वे अटल होकर मेमने के पीछे पीछे लगे रहेंगे। वो जहां कहीं जाएगा वो उसके पीछे पीछे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 पर। और 5वीं बात,
मैं कहना चाहता हूं। प्रचारक, मैंने पहली बात बताई आपको तैयारी, दूसरी बात बताई सुरक्षा, तीसरी बात बताई शुद्धता, चौथी बात बताई स्थानीयपन, और पांचवी और आखिरी बात है प्रचारक। क्लेश काल के समय यीशु मसीह के सुसमाचार की निर्भीकता पूर्वक घोषणा करना ही इन यहूदी सेवकों की प्रमुख सेवकाई होगी, जो आज नहीं कर रहे। अभी मैं YouTube देख रहा था, आजकल प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस्राएल में भी थोड़ी बहुत जागृति आ रही। कई लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, कई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, और कई लोग मसीही गीत गा रहे। लेकिन उन दिनों में जो दुनिया में प्रचार का कार्य होगा, निर्भीकता पूर्वक क्लेश के समय होगा, वो इन्हीं 1,44,000 लोगों के द्वारा होगा, जो यहूदी। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 8 पद में इन 1,44,000 लोगों में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 से 17 पद की असंख्य भीड़ में एक कार्य करना जैसा संबंध प्रतीत होता है। यानी जो भीड़ के बारे में बताया गया है, जो अंत के समय में बचाई जाएगी, वो 1,44,000 लोगों के द्वारा जो यहूदी है, छाप लगी है, वे प्रभु के पास लोगों को लाएंगे। इन 1,44,000 लोगों की सेवकाई रूपी कार्य के प्रभाव के कारण लाखों लोग उद्धार पाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर की मुहर लगे ये ईश्वरीय सेवक मत्ती 24:14 में की बातों को पूर्ण करेंगे। क्या है वो? राज्य का ये सुसमाचार, परमेश्वर राज्य सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। सच्चे परमेश्वर के ये सच्चे सेवक ही संसार के सबसे महान सुसमाचार प्रचारक। क्लेश काल की अनिवार्य कठिनाइयों के मध्य परमेश्वर की उद्धार योजना रूपी मनसा का प्रचार करना ही इन 1,44,000 लोगों की प्रमुख विशेषता होगी। उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर आखिरी समय तक खोए हुओं को ढूंढता व बचाता है। लूका 19:10 का कथन तब पूरा हो जाएगा। अब मैं अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं। साढ़े 3 वर्ष का काल, क्लेश काल, और फिर 3.5 वर्ष का महाक्लेश काल से जब ये 1,44,000 लोग निकल आए हैं, उन्होंने प्रभु के नाम पर अपमान सहा, मार खाई, जेल गए, यहां तक कि उनके नाम की खातिर शहीद भी हुए। लिखा है बाइबल में, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास के कारण धर्मी ठहराए गए, क्योंकि उद्धार हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास के। तुम्हारे पाप, यशाया 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के नाम श्वेत हो जाएंगे, चाहे वे किरमिजी या लाल रंग के हो, वे ऊन के समान श्वेत किए जाएंगे।
भजन संहिता 51:7 में लिखा है, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वे मेमने के लहू के द्वारा जय पाए हुए और शुद्ध किए गए हैं। आज हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहाए हुए, जो उस पर विश्वास करता है उन्हीं का उद्धार होगा। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, बगैर लहू उद्धार नहीं। लहू जीवन का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का लहू हमें जीवन देता है। प्रभु ने कहा, ये मेरा लहू है, अर्थात वाचा का लहू, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता। अगले पद आगे पढ़े तो बताते हैं कि ये लोगों के लिए जिन पर मुहर लगाई गई, परमेश्वर क्या करेगा। ये कंक्लूजन में चल रहा हूं। वह उन पर अपनी छाया करेगा, वे कभी फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, उन पर ना ही धूप ना तपन होगी। मेमना उनका चरवाहा होगा, वे जीवन के सोतों के पास रहेंगे। परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, अर्थात वे अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य के भागीदार होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। सवाल उठता है, आज मसीह क्या कर रहा है? कलीसिया क्या कर रही है? आप जानते हैं, आपको मालूम है। प्रियो, ये बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो साक्षर पूरा होने जा रहा है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, नाना प्रकार की चीजें हो रही है। प्रियो, हम अंत के समय में चल रहे हैं। और अगला संदेश मेरा होगा 7वीं तुरही। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि समय बहुत कम है। अब 7वीं मोहर की बात मैं करूंगा अगले संदेश में, और तब बताऊंगा हमारा परमेश्वर कितना पवित्र और कितना सामर्थी और कितना भव्य है, जिसे हम केवल साधारण रूप में महिमा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियो, ये एक बड़ी भीड़ के साथ कलीसियाएं के पवित्र लोग या मसीह में के लहू में नहाए और खरीदे गए लोग बादलों पर होंगे। और ये 1,44,000 लोग जब महाक्लेश से निकलकर प्रभु के सिंहासन पर पहुंचेंगे तो एक नया गीत गाएंगे, उसमें कलीसिया शामिल नहीं होगी। पढ़ लीजिए बाइबल, आगे बताऊंगा। प्रियो, परमेश्वर ने जो कह दिया वो हो गया, और जो भविष्यवाणी कर दी गई वो पूरी होगी। बगैर पूरे हुए कुछ भी ना होगा। आज इस्राएल मंदिर बनाने की खोज में है, तीसरा मंदिर बनाने जा रहा है। अभी भी सोच रहा है कि मंदिर बनाकर वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा, लेकिन आगे आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हमें अपने लहू की आड़ में छिपाए, ताकि हम पाप न करें। आइए हम प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि प्रभु जी हम 1,44,000 इस्राएलियों के बारे में जिनके ऊपर तू मोहर लगाएगा, जो महाक्लेश से गुजरेंगे और स्थिर रहेंगे, फिर तेरे सिंहासन पर खजूर की डालियां लिए जय जयकार करेंगे, नया गीत गाएंगे। लेकिन हम तो तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम बदल जाएंगे, तेरे साथ राज करेंगे। प्रभु जी हमें नम्र और दीन बना, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। इस अंत के समय में कब क्या हो जाए हम नहीं जानते, हमें विश्वास में स्थिर कर, मजबूत कर, ताकि हम तुझे पकड़े रहे। भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, उनके लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रभु जी विनती प्रार्थना करते अपनी सामर्थ्य डेल, ताकि तेरी सामर्थ्य में प्रभु जी सेवकाई जो की जाए वो बहुत सारा फल है। मेरी मम्मी की जो पांव टूट गया है, प्रभु जी जल्द से जल्द उन्हें जोड़ने में अगुवाई करे। बुजुर्ग है, 94 ईयर्स की है, हम विनती प्रार्थना करते हैं तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, चंगाई दे ताकि वो उठ खड़ी हो और तेरी जय जयकार करे। प्रभु जी हमारी सेवकाई पर, हमारे कार्यों पर आपकी आशीष का, इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन है या बाद में ऑनलाइन होते हैं या इस संदेश को सुनते हैं, भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।